आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। अलीगढ़ के खैर नगर पालिका अध्यक्ष पर अब कार्रवाई होना तय है। जिस जाति प्रमाण पत्र के आधार पर उन्होंने पालिका का चुनाव लड़ा था, तो वो जिलाधिकारी की जांच में अब निरस्त हो गया है। अब पालिका अध्यक्ष पंकज पवार की चेयरमैनी सुरक्षित नहीं है। बताते हैं कि बीते दिनों पालिका अध्यक्ष ने एक कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया था, तो पीड़ित ने आरोप लगाया था कि पालिका अध्यक्ष ने यहाँ फर्जी दस्तावेज लगाकर चुनाव लड़ा है और जीतकर घोटाले भी किए हैं, जिस पर शिकायतों का दौर चला और फिर हाई कोर्ट ने डीएम को आदेश दिया, जिसमें जाँच कमेटी ने अनुसूचित जाति के इस प्रमाण पत्र को गलत ठहराया। वहीं उन्हें अब ठाकुर बताकर सामान्य श्रेणी में ला खड़ा किया है, जिससे अब पंकज पवार बुरी तरह फंस चुके हैं। तो पालिका अध्यक्ष ने कोर्ट में अब जाने की बात को कहा है। समिति इस निर्णय पर पहुंची है। उन्होंने आदेश किया है, आप देख रहे हैं आदेश, उन्होंने आदेश किया है 23 तारीख को 23/6/2017 में कि पंकज पवार अनुसूचित अगरिया जाति के सदस्य नहीं है और उनका जाति प्रमाण पत्र फर्जी है। उन्होंने निर्णय आ गया है जो अब स्टेट लेवल पर उठाया जाएगा। पंकज पवार ने अनुसूचित अगरिया जाति से SC में जो है एक गैस एजेंसी ले रखी है। एक उनके पास अध्यापक थे आगरा बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ SC कोटे में, और वर्तमान में चेयरमैन भी हैं। मिर्जापुर में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो वहीं हत्यारे शव को नहर की पुलिया पर रखकर भाग गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, तो पड़ताल शुरू की है। तो परिजनों का कहना है कि दोस्तों के साथ शाम को मृतक गया था, उसके बाद से उसका मोबाइल भी बंद है। हमीदपुर नहर है यहाँ पर मदनपुरा के पास में, वहाँ पर एक व्यक्ति जो है उसकी सर की कनपट्टी पर जो है गोली मार के क्लोज रेंज से गोली मारी गई है और उसकी लाश पड़ी हुई थी और उसकी मोटरसाइकिल भी बगल में खड़ी हुई थी। उससे हमने पहचान शिनाख्त हो गई है और उसमें विष्णु सिंह नाम का एक आदमी जो है 31 वर्ष का है, ये पास के गाँव का रहने वाला है। प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है बनारस में और इसकी हत्या की गई है और इसमें जो मुकदमा है जो दर्ज कर लिया गया है, नामजद तहरीर दी है जो उसके भाई है उन्होंने दी है 4 लोगों के खिलाफ में, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। फिरोजाबाद के शुकोहाबाद NH2 पर चल रहे पुल के निर्माण से जहां वाहनों की लंबी लाइनें लग जाती हैं, तो जाम के हालात पैदा हो जाते हैं। ऐसे में लोगों को कई घंटों तक जाम का सामना करना पड़ता है, तो वहीं कई दिक्कतें भी सामने आती हैं। शामली के निसार निवासी सहजोर मलिक की ड्यूटी के दौरान हुई हत्या के बाद अब शहीद दरोगा का शव उसके पैतृक गांव पहुंचा, तो वहीं हर कोई यहां दरोगा को श्रद्धांजलि देने के लिए तैयार था, तो साथ ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। तो वहीं अंतिम संस्कार में कोई आलतकारी नहीं पहुंचा। अब परिजनों ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। मथुरा के हाईवे की चंदवान कॉलोनी और बुद्धि विहार में लोग बिजली व्यवस्था से परेशान हो गए हैं, तो यहाँ ऊर्जा मंत्री के होने के बाद भी यहाँ लोगों को बिजली की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है, जिससे लोगों में अब खासा रोष है। मथुरा के लक्ष्मी नगर में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब शराब के ठेके के विरोध में लोगों ने हाथों में लाठी डंडे लेकर सड़कों पर हंगामा किया, तो यहाँ ठेके पर पत्थरबाजी की। तो वहीं प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद यहाँ महिलाओं का आक्रोश समाप्त हुआ। आगरा के निभोरा में भैंस चोरों का विरोध करने पर चोरों ने किसान को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया, तो वहीं चोर भाग निकले। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने भैंस चोरों की घेराबंदी शुरू की, लेकिन वे हाथ नहीं आ सके, तो वहीं अब पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू की है। बलिया में बीते दिनों चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर गैंग को पुलिस ने धर दबोचा है, तो वहीं इनके 8 सदस्यों को हिरासत में लिया है, जिनके पास से 2 तमंचे और कारतूस के साथ अन्य उपकरण बरामद किए हैं। तो वहीं 29,000 की नकदी भी यहाँ बरामद की गई है। कोतवाली और गढ़वाल दोनों थानों में कई घटनाएं इन्होंने की है, तो स्वॉट टीम के साथ दोनों थानों की टीम COCD के निर्देशन में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और इसमें जो इन्होंने चोरी का सामान भी कुछ बरामद हुआ है, जिसमें लगभग 27,000 रुपये हैं और कुछ साड़ियाँ हैं, 21 पायल की जोड़ी है, एक कान के टॉप्स, बाली, बिंदिया जो भी होते हैं, कई ज्वेलरीज के जो टाइप्स हैं वो सब बरामद किया है। इनके साथ एक कट्टा वगैरह भी, तो बड़ा अच्छा काम करते हुए ये टीम ने इसको बरामद किया है और इनको भी जेल दिया जाए। बलिया के रसला में प्रथम बार आगमन पर लेक्सपैड निर्देशक वाल्मीकि त्रिपाठी का यहाँ जोरदार स्वागत किया गया, तो आर्य समाज मंदिर में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं ने यहाँ भव्य स्वागत किया। तो वहीं वाल्मीकि त्रिपाठी ने कहा कि सरकार की मंशा सबका साथ सबका विकास की है।
रामपुर में दर्दनाक लाइव मर्डर की वारदात को परिवार के लोगों ने ही अंजाम दिया, तो अब घायलों में एक और घायल की उपचार के दौरान मौत हो गई। तो अभी चाची की हालत नाजुक बनी हुई है। तो इस घटना में पहले ही 2 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, तो अभी भी आरोपी फरार हैं। बरेली के आंवला के दराब नगर में अल्ताफ अली दादा मियां की मजार पर उर्स का प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें कव्वाली भी आयोजित हुई। तो वहीं हजारों की तादाद में यहाँ लोगों ने शिरकत की। बरेली के नवाबगंज में लेखपाल बीरेंद्र प्रताप सिंह को भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित कर दिया गया है। तो वहीं एसडीएम ने कई शिकायतों और जांच के बाद कार्रवाई की है। रोटरी क्लब मोगा रॉयल के नए सदस्यों ने सत्र की शुरुआत गौशाला में सेवा करके की। तो यहाँ गायों को हरा चारा डाला गया। तो वहीं सभी ने यहाँ गौशाला के निर्माण के लिए मदद स्वरूप यहाँ राशि भेंट की। इस दौरान क्लब के नए प्रधान राजेश गुप्ता ने सदस्यों के साथ घायल गायों की सेवा भी की। जेल से अपराध को अंजाम देने की नई तकनीक छापे में सामने आई। यहाँ जेल से 24 मोबाइल बरामद किए गए। तो कुख्यात अपराधी इनका इस्तेमाल कर अपने गैंग को चलाते थे। वहीं इस वारदात में 5300 की नकदी भी बरामद हुई, जिसमें 22 अपराधियों के पास से इन मोबाइलों को बरामद किया गया। पुलिस कमिश्नरेट अमृतसर दे ऑफिसर्स ते जवान ये रल के जिहड़ा वा ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन जिहड़ी सेंटर जेल अमृतसर दा कीता गया। अलग अलग बैरकां ਚੱਕੀਆਂ लंगर आदि दे विच जिहड़ी आ प्रॉपर सर्च की गई। जिहड़ी दौराने सर्च अलग अलग बैरकां अते ਚੱਕੀਆਂ दे विचों 24 मोबाइल फोन जिहड़े वो रिकवर होए ने, उन्हां दे नाल कुछ चार्जर ने वो भी रिकवर किए गए ने। इस तो इलावा इन्हां दे पासों जिहड़ी अलग अलग 5300 रुपया हार्ड कैश जिहड़ा नगद जिहड़ा वो भी बरामद किया गया।